नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आजकल अरविंद केजरीवाल अपने घोटालों और विवादों के कारण समाचार की सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि राजनीति में नम्रता वैकल्पिक है, जबकि आत्ममुग्धता एक अनिवार्य गुण है। यही कारण है कि तमाम घोटालों और विवादों में उलझे होने के बावजूद केजरीवाल ने बेशर्मी से खुद को नोबेल पुरस्कार का हकदार घोषित कर दिया। वे चाहते हैं कि यह नोबेल उन्हें सुशासन के लिए मिले। भारत रत्न और नोबेल की चाह रखने वाले नेताओं की लंबी सूची है, लेकिन खुद के लिए नोबेल की मांग सिर्फ केजरीवाल ही कर सकते हैं। शराब घोटाले में करीब 2.5 साल तक जेल में रहे मनीष सिसोदिया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में समय बिताने वाले सत्येंद्र जैन के लिए केजरीवाल पहले ही नोबेल और भारत रत्न की मांग कर चुके हैं। लेकिन 6 महीने जेल में रहने के बाद केजरीवाल ने अपने लिए नोबेल की मांग की है। कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को संघर्ष की कहानी के रूप में बार बार पेश करने वाले केजरीवाल जैस्मिन शाह की किताब केजरीवाल मॉडल को पंजाबी में लॉन्च करते समय इतने बहक गए कि कह बैठे, एलजी के रहते हुए मैंने इतना काम किया कि मुझे नोबेल मिलना चाहिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज़ के लिए बैटिंग कर रहे हैं, वहीं केजरीवाल ने सोचा होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप से कम कोई थोड़े है, इसलिए उन्होंने भी घोषणा कर दी कि वहाँ जो काम किया है उससे नोबेल प्राइज़ के हकदार है। इसलिए उन्होंने भी घोषणा कर दी कि उन्होंने जो काम किया है उससे नोबेल प्राइज़ के वो हकदार हैं। वही दिल्ली की जनता शायद अब भी सोच रही होगी कि आखिर ऐसा कौन सा काम किया गया जिसके लिए नोबेल चाहिए। क्या वे मोहल्ला क्लिनिक जहां मरीजों से ज़्यादा मच्छर है, या वे सरकारी स्कूल जिनका बजट विज्ञापनों पर ही खर्च हो जाता है। शायद नोबेल उन्हें बजट का 90% प्रचार पर उड़ाने के लिए चाहिए, या फिर शराब घोटाले से लेकर कक्षा घोटाले, जर्जर सड़कों से लेकर बंद नालियों तक के लिए। केजरीवाल की राजनीति अब विकास पर नहीं बल्कि अभिनय पर केंद्रित हो गई है। मैं कोई सिकंदर नहीं हूँ, यह कहना भी उनके नाटकीय अंदाज का हिस्सा है। भले ही सिकंदर ना हो, लेकिन कैमरे के सामने वीर रस में डूबे संवाद जरूर बोलते हैं। जनता को लगता है कि वे देश सुधारने आए हैं, लेकिन असल में वे अपनी छवि को ब्रांड बनाने में जुटे हैं। उपराज्यपाल के साथ उनका टकराव अब किसी धारावाहिक जैसा हो गया है। हर महीने एक नया एपिसोड। एलजी ने मुझे रोका, एलजी ने फाइल दबाई, एलजी ने बिजली काट दी। नोबेल मांगना आसान है, लेकिन वायु प्रदूषण, पानी की किल्लत जैसे असल मुद्दे पर चुप्पी साध ली जाती है। 3 बार दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद अगर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह हो कि मुझे काम करने नहीं दिया गया, तो नोबेल नहीं बल्कि सबसे बड़ा महान अवार्ड मिलना चाहिए। और अगर सिसोदिया का जेल जाना त्याग और बलिदान है, तो केजरीवाल को नोबेल देना भी कोई बड़ी बात नहीं। सवाल यह है कि अगर कल बिजली चली जाए तो क्या वो ऑस्कर मांगेंगे, या अगर फ्लाइट लेट हो जाए तो शांति का नोबेल। केजरीवाल का मॉडल अब सिर्फ किताबों और भाषणों में सिमट गया है। जमीन पर यह मॉडल फेल है, लेकिन प्रचार में हमेशा अव्वल।
शायद यही वजह है कि उन्हें नोबेल नहीं बल्कि विज्ञापन शिरोमणि अवार्ड मिलना चाहिए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।